अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, जगन्नाथपुरी में एक संत थे माधवदास। तो उन्हें कविता लिखने का बड़ा शौक था। एक दिन माधवदास समुद्र के किनारे बैठे कविता लिख रहे थे। सो भगवान कन्हैया आए। भगवान कन्हैया बात किया करते थे, उनसे मिलते थे प्रत्यक्ष। भगवान ने कहा, और बताओ संत जी? सब बढ़िया है प्रभु जी, बड़ी कृपा है आपकी। अब भगवान कन्हैया थोड़े उदास बैठ गए तो संत माधवदास ने पूछा, क्या बात है, तुम उदास कैसे हो आज? कन्हैया कहने लगे, क्या बताएं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं, कोई बात तो है। बोले तो क्या बताएं? अब माँ वृंदावन में रहते थे और सब ग्वाल बालों के संग चोरी करते थे, बड़ा अच्छा लगता था वहाँ। हाँ, और जब तक जगन्नाथपुरी में आए हैं तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास ने कही, कैसी बात करते हो कन्हैया, ये बचपन की बातें छोड़ो ना, हैं अब तो आप बड़े हो गए, तो अब ये चोरी बुरी। कन्हैया बोले, वो बात तुम्हारी तो ठीक है, पर जाए जा की आदत परी हो, सब भूले कैसे? तो बोले मन में ऐसी आ रही चोरी तो ही जाता। माधवदास ने कही, महाराज तो यहाँ तो कोई है ही ना। बोले यहाँ कोई डिपार्ट को नहीं, यही तो बात है, कोई हो तो ने संग साथी तो ने चोरी। माधवदास ने कही, भैया अब देखो, हम तो ठहरे संत महात्मा और हम कैसे चोरी, हम तो चोरी करेंगे नहीं। हाँ, पर तुम्हारी आदत बहुत खराब है कन्हैया, क्यों चोरी के चक्कर? कन्हैया बोले, वो बात ठीक है, पर बाबा अच्छा तो काय की चोरी करोगे जब बताओ? बोले, जा जगन्नाथपुरी में जो बगीचा है ना कटहल का, हाँ भाई कटहल के बगीचा में चोरी करेंगे कटहल की। माधवदास ने कही, तो वो तो माओ चेला है, चोरी काय करोगे? हम बताओ तो तुम्हें गाड़ी भर के कटहल मंगा दे। बोले ना ना, आनंद तो चोरी में, चोरी करें। भगवान ने कही, चोरी करेंगे तो जगन्नाथ वो महाराज माधवदास कहने लगे, तो फिर ठीक है, जब इतना ही मन है तो फिर कर ले। चलो भैया, हम ही संग दिए, वो और तो कोई है ना। पर महाराज मैंने कबू चोरी करी तो है ना? कन्हैया बोले, माँ में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है चोरी करने में। हाँ, थोड़ी सतर्कता रखनी पड़ती बस, और कोई बात थोड़ी है। हम तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे, ध्यान देना। अब माधवदास जी तैयार हुए, भगवान के साथ में गए बगीचा में, और बगीचा में कटहल लगे देखे। सो कन्हैया नीचे खड़े, माधवदास ने कही, जाओ चढ़ो ऊपर और चुपचाप चोरी से बोलना नहीं। अब वे तो संत ठहरे, भूल गए बेचारे। सो बोले, कन्हैया या वाले वृक्ष पे चढ़े कि या वाले पे? सो माली ने सुन ली। माली ने कही, ओ हो, यहाँ तो चोर आए गए। बोले, रुक जाओ, मैं बताएंगे तुम्हें कौन से पे चढ़ने, इधर आओ, रुको। सो दौड़े। अब भगवान कन्हैया ने कहा, करो। माधवदास को लेके अंतर ध्यान हो गए, बोल गोविंद भगवान की। अब कन्हैया ने एकांत में जाके कही, तुम्हारी ना हल्ला करके चोरी करी जाती। माधवदास बोले, कन्हैया हमें तो आदत ना चोरी की, देख मैं तो भूल गई। हाँ, अब चलो, अच्छा अब की बार चल ले। प्यारे सज्जनों, अब पुनः जब चोरी करने गए, पुनः जब गए हैं ना, तो जैसे ही वृक्ष में चढ़े, ऊपर पहुंचे। अब माधवदास जोर से फिर बोले, कन्हैया जे वालो कटहल तोड़े के, जे वालो। सो जैसे ही देखा माली ने, माली दौड़ के ही आया, जरा तनक तहड़ो में आते मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा तोड़ना है। सो कन्हैया तो अंतर ध्यान हो गए, और माधवदास धीरे धीरे उतर रहे, सो पकड़ी गए। अब संत के कपड़े तो तुम जानते ही हो, ध्यान देंगे। ये अंश बेटा जो है सम्मान कर रहा है, तो हमारे परीक्षित जी का नाती है, बहुत बहुत भगवान इसको बधाई दे और सदा इसकी सद्बुद्धि बने, सदा आगे बढ़े। और अभी माला का सम्मान एक भैया हमारे करके गए थे, नरेश चंद्र, तो और 101 रुपए से सम्मानित किया। मैं सदा कामना करेंगे भगवान से सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े। हेलो 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 हेलो, कितनी भारी है। नहीं नहीं, अरे वही थे, क्या नाम है?
हाँ, 501 रुपये नरेश चंद्र, ये भैया की तरफ से सम्मान है। तो बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए। अब माधव दास जी तो पकड़ गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब माधव दास को पकड़ के ले गए और माली ने जाके 2-4 तो खींच दे, हाँ, और रात भर बंद रखो, और सुबह होते ही बोले महाराज के सामने ले चलेंगे, चोरी करते हो महाराज के बगीचे में, है तनिक भी डर नहीं है। सो सुबह होते ही जैसे ही लेके चले, और उधर से राजा साहब अपने घोड़ा पे सवार होके आ रहे थे, और माधव दास को माली पकड़े ले जा रहा था। सो जैसे ही देखा राजा ने, घोड़ा से उतरे, और वो थे उनके गुरुजी, उन्होंने किया प्रणाम, और माली से कही क्यों पकड़ रखा है इन्हें, ये हमारे गुरु हैं, क्या बात है, छोड़ 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 छोड़। तो मारने के लिए राजा दौड़े माली को, बोले महाराज ना ना ना, अब गलती करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ही। राजा ने कहा तुमने क्या गलती की गुरुजी? बोले की है गलती, बहुत बड़ी गलती की है। बोले आपको गलती करने की क्या जरूरत थी, कैसी गलती की, क्या गलती की आपने? तो बोले क्या बताएं, कुसंगत में पढ़ के सब करना पड़ता है। और बोले चलो घर चलो तब बताएंगे। सो घर लेके गए, गुरुजी को बैठा लो, बोले कैसी कुसंगत गुरुजी, किसकी कुसंगत, आप कौन सी कुसंगत में पड़े थे? अरे वो कन्हैया नहीं, वृंदावन वाले, हाँ। अरे बोले वो उनका मन था चोरी करने का, तो हमने कहा भाई हमें तो आदत है नहीं, हम तो संत हैं, हम चोरी बोरी करे वो जाने ना, तो हमसे बोले आज तो चलना ही पड़ेगा हमारे संग। सो उनके संग चोरी करवे गए थे कटहल की। अच्छा, अरे गुरुदेव, जैसे ये बात सुनी कि कन्हैया चोरी करने आए थे, राजा का हृदय विवल हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया, आंखों से आंसू छलकाए, और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे चोरी करने की क्या जरूरत थी, वो तो जो चाहते वो हमने दे देते। और प्रसन्न हो करके ध्यान रखना, वो बगीचा जो था वो कन्हैया के नाम, जगन्नाथ भगवान के नाम वो बगीचा कर दिया। जगन्नाथ भगवान के नाम वो बगीचा कर दिया। ध्यान देना। अब सुबह हुआ, देखा समुद्र के किनारे बैठे थे माधव दास, अब कन्हैया प्रकट होके आए। सो कन्हैया ने मुस्कुरा की कही, और बताओ संत जी रात कैसी गुजरी? सो माधव दास ने कही हमारी मत पूछो, हैं अपन तो भाग गए और हमें पिटवाए दो। कहे तुम तो चले गए और अपन तो अंतर ध्यान हो गए, हम पिटते रहे सारी रात, ये भी कोई मित्रता होती है? बताओ, ऐसे कहीं चोरी कराई जाती है? कन्हैया बोले तो तुम तो ऐसे उतर रहे जैसे कोने में बहू आई हो, मैंने तुमसे कही चोरी ऐसे थोड़ी करी जाए, बड़े सतर्कता से करी जाते हैं, और तुम ऐसे प्यार से उतर, तुम हल्ला कर कर चोरी कर रहे हो। माधव दास ने कही ठीक है, हम पिटे, हम बंधे रहे, पर तुम तो एक कटेल लेके ना आ पाए, और मैं पूरा बगीचे ही तुम्हारे नाम कराए के लाए। बोल गोविंद भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, ऐसी ऐसी सुंदर लीला है भगवान की। तो कन्हैया ने, पहली बात तो ये है कि कभी माखन चोरी नहीं की है, कन्हैया ने नित्य नैनों की चोरी की है। और जितनी ये ब्रज में सखियां हैं, ये सभी त्रेता के संत थे। दंडक वन में जब भगवान राम गए, इन्होंने दर्शन किए और कहा प्रभु हमें अब ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं नित्य आपका दर्शन करें, ऐसा जन्म हमें देना। वही संत आकर के गोपी बने हैं। और कोई भगवान किसी की मटकी नहीं तोड़ते, सब अपनी मटकी तोड़ के खाए। बोले ऐसे सासू मैया जाने ना देगी कन्हैया को दर्शन करवे, तो अपनी मटकी तोड़ के वही बहाने कन्हैया को दर्शन करवे जाती है। ब्रज की सखियों का प्रेम बड़ा अद्भुत है भगवान के प्रति। मेरे सज्जनों, और कन्हैया भी बड़े विचित्र। एक दिन शीला घर में पकड़े गए, भगवान बोले, शीला ने कही आज तो चोरी पकड़ गई ना मैया, तो शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले हम चोरी थोड़ी कर रहे थे। बोले तो तेरे माखन में भरी थी चींटी सो निकाल रहे थे। बड़े नटखटे। तो अध्यात्म में ध्यान देंगे। कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, मटकी है शरीर, माखन है प्रेम, चींटी है राग और द्वेष। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चींटियां निकाल के बाहर कर दी। ये है भगवान की माखन चोरी लीला।